हैं कि बहुत ही गलत ने, क्योंकि जिहड़ा साडा दिल्ली दे विच पूरा 1 साल तो 3 महीने अंदोलन चलिया झुकना पिया और साढ़े ਜਿਹੜੇ 3 करोड़ काले बनाए थे वो वापस लैने पे। इन्होंने वो दिमाग से रखते हुए इन्होंने पता कि कठोर तो लैके नशहरे तक सारी बरादरी बैठी हुई है। इन्होंने उन्होंने तोड़ने वास्ते जिन्नियां सीटां खारियां किसानों को जरा है ये हरास किया जा रहा है, सताया जा रहा है। जी जमीन में इस इलाके के नाम बहुत पूरा एरिया क्यों रिजर्व नहीं किया जा रहा, क्योंकि एक तबके को जानबूझ के नजरअंदाज करना है। हमारे बड़े भाई मोहन सिंह भट्टी जी, उनकी क़यादत में आज बॉर्डर के जो किसान हैं इनको यहाँ आमंत्रित किया गया था और उसमें बॉर्डर के लोगों की जो मुश्किलातें हैं, किसानों का जो 2 फसलें बर्बाद हो गई उसका कंपनसेशन नहीं मिला, तारबंदी के आगे और डिच में जो ज़मीन है उनका लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रहा, और उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन कमीशन हुई है इसमें रामगढ़ हलके को जो रिज़र्व किया है, सारे बॉर्डर को रिज़र्व किया है, इसके विरोध में आज यहाँ पे इन्होंने लोगों को आगाह किया है, लोगों को बताया है कि किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने जानबूझ के रामगढ़ हलके को रिज़र्व किया है। और उसके अलावा जो हमारा डिस्प्लेस्ड पर्सन रिफ्यूजियों का जो पैकेज था, जो यहाँ की सरकार ने 25 लाख का भेजा था और केंद्र सरकार ने उस वक्त 30 लाख अप्रूव किया था, लेकिन आज इन्होंने 5.5 लाख रुपया कुछ लोगों को दे के वो स्कीम हमारी क्लोज़ कर दी, उसको ख़त्म कर दिया। तो ये हमारे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसके बारे में भी आज यहाँ किसान बॉर्डर किसान यूनियन ने ये जो प्रदर्शन यहाँ किया है, इसमें ये मेमोरेंडम तहसीलदार को देंगे और ये एलजी साहब के नोटिस में लाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बहादुर लोग हैं बॉर्डर के, ये अपने लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि रिजर्वेशन जो है उन एरियाज़ को दी जाए। ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है यहाँ आज तक कभी रिजर्व नहीं होती। क्यों नहीं गांधीनगर को देते, क्यों नहीं जम्मू ईस्ट को देते, क्यों नहीं वेस्ट को देते, क्यों नहीं नगरोटा को देते, क्यों नहीं विजयपुर को करते, क्यों नहीं बिलावर को करते, क्यों नहीं बसोली को करते। ये जो हमारे ही इलाके को बार बार ये एक साजिश के तहत ये दूसरे एरिए इसमें जोड़े गए हैं, एक प्लानिंग के तहत अपने कुछ लोगों को इंस्टॉल करने के लिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जाति है। इसके विरोध में आज यहाँ हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में हम लोगों को लामबंद करेंगे और अपने हकों के लिए बॉर्डर किसान यूनियन जिस तरीके से लड़ रही है वो पूरी तरह से हम बॉर्डर यूनियन के साथ हैं और जैसा भी ये प्रोग्राम आगे बनाएंगे इस पे हम पूरा इनको समर्थन करेंगे। पॉलिटिकली भी हम लड़ाई लड़ेंगे, सोशली भी हम लड़ाई लड़ेंगे। किसान यूनियन इस पे बल्कि संज्ञान लेगी और सीरियस तरीके से, और ये हम सभी लोगों को, क्योंकि लोग सभी तैयार हैं। आज यहाँ सिर्फ करीम आई थी, उसमें ये सबसे पहले बात ये हम कहना चाहते हैं आपको आपके माध्यम से कि डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है 3 किस्म का, जो कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई जाती हैं। उसमें ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन, एरिया और कंटिन्यूटी, ये तीनों को इन्होंने साइड दरकिनार कर दिया है। कंटिन्यूटी की जहाँ तक बात है कि देखो ध्यानी और वो अपना कटली वगैरह यहाँ रामगढ़ में लाए गए हैं, जो नेशनल हाईवे से भी पार का एरिया था। उसके साथ जो हमारे एडजॉइनिंग एरिया है, जो ये पंगदौर और गलाड़ वगैरह पंचायतें थी, उनको निकाल के सांबा में कर दिया गया। ये बहुत सी बड़ी बेन्याई है और हम ये समझते हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो खुद काम नहीं कर रहा। ये सेंटर के बहकावे पे में है और मात्र उनका मुख दर्शक सिर्फ उनकी जो कई जो इशारे पे चल रहा है। और ये खासकर इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि कठुआ से लेकर पुंछ तक आप देखो पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। सिर्फ हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, तो रामगढ़ के लिए भी हमने एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ एरिया ऐड किया गया वो ऑलरेडी पहले रिजर्व था 22 साल से, और हमारा ये जो एरिया 96 तक पहले रिजर्व है। ये रिजर्व को ही बार बार रिजर्व करना, ये इन्होंने डिलिमिटेशन को ये दिखाई नहीं देता, उनको ये इतनी समझ नहीं है। जो एरिया नहीं है तो वो उनको करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो स्टेटगढ़ वगैरह सारे के सारे एरिए जानबूझ कर किए गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जो किसानों के लिए, जो किसानों ने एजिटेशन किया है, इसका मोदी जी ने अपने डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए हमसे ये बदला लिया।
दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, जैसे मेरे से पहले भी कहा गया कि ये सारा का सारा डीपी एरिया डिस्प्लेस पर्सन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनली 111 एमएलए सीटें हैं, 100 एमएलए में 24 जो फ्रीज हुई हैं वो सिर्फ पीओजेके की है। 111 में से 24 वो निकाल के 87 की पहले इलेक्शन होती थी, अभी यूटी बनने से, लद्दाख बनने से वो ये हो गया कि वो 4 जो सीटें वो चली गई लद्दाख में, तो 83 रह गई, 83 रह गई। उस 83 को 7 बढ़ाया गया, 90 किया गया, लेकिन उसमें जो हमारा बहुल एरिया डीपीज का उसको टोटली इग्नोर कर दिया गया। जहाँ जहाँ भी हैं उधर कोई रिजर्वेशन नहीं,